मंदिर का कितना बड़ा काम किया है, बाप रे, रात और दिन। चलिए क्लास शुरू कर। चलिए सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघन होगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंक मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरित मधुरित अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्लेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशकं श्री शास्त्र गोमठसार जीव कांड नाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां बचो अनुसारता महासाध्य श्रीमत नेमिचंद्राचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोताः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादयो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठसार जी कांड जी की जय। नेमित चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमठसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमने शुरू में 5 परूपना पढ़ के फिर मार्गना में जीवों की खोज चल रही है। लास्ट में 20वीं जो 20 परूपना है, लास्ट में उपयोग परूपना आएगी तो 20 परूपना पूरी होगी। 14 मार्गना चल रही है। 14 मार्गना में हमारे वेद मार्गना अंतिम पड़ाव की ओर है। सिद्धम सुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परुगणं मोक्षम्। चलिए गाथा नंबर 280। गब्भनपु इति सन्नि सम्मुच्छन सन्नि पुन्नगा इदरा कुरुजा सन्नि गब्भज। गब्भजन इति जन तक आएगा। इसमें जन का गभजन। 1 मिनट नहीं नप्पू आएगा, अर्थ के अनुसार नप्पू आएगा। ठीक। गब्भनपु, ध्यान दीजिएगा क्योंकि उच्चारण ठीक नहीं होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। गब्भन पु इथि सन्नी। गब्भन, आप पेंसिल से, मैं रहूं तो मैं मार्क करूं, मुझे अगर नहीं आया कोई मुझे पढ़ाए तो। गब्भन पु इथि सन्नी समुच्छन सन्नी पुन्नगा इदरा कुरुजा असन्नी गब्भज। गब्भज कुरुजा असन्नी गब्भज। न न न नपू नहीं बोल के न पू बोलना है, अलग करना है दोनों शब्दों को। न पू इथि वान जोइसिया। नपू नहीं बोलना है, न पू इथि वान जोइसिया। अब मैं
लय में पढ़ रही हूँ। गब्बन पुइथि सन्नी सम्मुच्छन सन्नी पुन्न गाइदरा कुरुजा असन्नि गब्भज न पुइथि वान जो इसिया। गब्बन पुइथि सन्नी सम्मुच्छन सन्नि पुन्न गाइदरा कुरुजा असन्नि गब्भज न पुइथि वान जो इसिया। धोवाति थोवाति सुसंख गुणा तत्तो आवली असंख भाग गुणा पल्ला संखे जगुणा तत्तो संवत संख गुणा। थोवाति सुसंख गुणा तत्तो आवली असंख भाग गुणा पल्ला संखे जगुणा तत्तो संवत संख गुणा। चलिए गाथा को उच्चारण मंजू जी करें। पहली गाथा का 280 का। हाँ तो देती हूँ दीदी। गब्बन पुइथि सन्नि सम्मुच्छन सन्नि पुन गाइदरा कुरुजा असन्नि गब्भज न पुइथि वान जो इसिया। चलिए मंजू जैन दिल्ली 281 नंबर गाथा। थोवाति सुसंख गुणा तत्तो आवली असंख भाग गुणा पल्ला संखेज गुणा तत्तो सबथ संख गुणा। संस्कृत की छाया। गर्भण पुंसरी संगीनः सम्मूर्छन संगी पूर्ण का इतरे कुरुजा असंख्य गर्भज न पुंसरी वान ज्योतिष्काः स्तोकाः त्रिषु संख्य गुणाः तत्आवल्य संख्य भाग गुणाः पल्या संख्येय गुणाः ततः सर्वत्र संख्य गुणाः। सादर प्रणाम। अब लास्ट में सारी संख्याओं को हमने सारी संख्या समझी, कैसे कैसे कहाँ कैसे कैसे सारा लॉजिक भी समझा हमने, कैसे ज्यादा होती है कैसे कम होती है, सारा अपना हो चुका है। अब लास्ट में कंक्लूजन में सारी संख्याओं का बढ़ते हुए क्रम से दे रहे हैं। तो किसकी बात चल रही है यहाँ पर? तीनों वेद वालों की बात चल रही है। तीनों उसमें कैसे कैसे संख्या है बता रहे हैं। गब्भन पु इथि सन्नी, गर्भज सन्नी माने संगी, गब्भन कहाँ से आवाज आ रही है भाई? हाँ बहुत लोगों के खुले है दीदी, मैं भी देखी हूँ। गब्भन पु इथि सन्नी, गब्भन माने गर्भज, पु माने पुरुष वेदी, इथि माने स्त्री वेदी, नहीं गभ माने गर्भज, न माने नपुंसक, पु माने पुरुष वेदी, इथि माने स्त्री वेदी। फिर क्या कहते हैं? सन्नी संगी। आईफोन और जेटी भाई साहब का खुला है, दो के खुले हैं। गभ माने गर्भज, न माने नपुंसक, पु माने पुरुष, इथि माने, इसलिए इसका उच्चारण गब्भन नहीं होगा, गभ न पु इथि ऐसे होगा उच्चारण। गभ न पु इथि आप लोग उच्चारण करेंगे तो ध्यान रखेंगे। तो गर्भज नपुंसक पुरुष और स्त्री कौन? संगी। संगी क्यों लिखना पड़ा? संगी क्यों देना पड़ा? असंगी तो नपुंसक वेदी ही होते हैं, संगी क्यों देना पड़ा? गर्भज दोनों ही
हम गर्भज तो अभी पूछ ही नहीं रहे, हम तो सीधी सी अभी बात पूछ रहे हैं। संगी के तिर्यंच साथ गति और मनुष्य गति में संगी जो तिर्यंच मनुष्य तो सब वो होते ही हैं, तो संगी होते ही हैं, और तिर्यंच में जो संगी तिर्यंच है पंचेंद्रिय और गर्भ, उनके लिए ये बात आई। आप बोले हैं सही, लेकिन ठीक से, चूंकि त्रियंचों में पंचेंद्रिय जो होते हैं वो तीनों वेद वाले होते हैं जो असंगी होते हैं, इसलिए इसमें सन्नी देना पड़ा, क्योंकि सबकी संख्या बता रहे हैं तो इसलिए सन्नी देना पड़ा। तो यहाँ पर ये गर्भज तो सारे संगी होते हैं ना। हाँ, तिरिंच में गर्भज जो है वो सारे संगी होते हैं क्या? नहीं नहीं अंडज नहीं, पोतज, हाँ गर्भज में दोनों ही होते हैं ना, संगी असंगी, तोता वगैरह है जैसे, कई संगी हाँ। असंगी दोनों होते हैं। तो कहते हैं गभ न पु इथि सन्नी, गर्भज नपुंसक पुरुष और स्त्री, संगी पुरुष नपुंसक वेदी, नपुंसक संगी नपुंसक, संगी पुरुष वेदी, संगी स्त्री वेदी। क्या करें, आपस में संख्या पहले ही बता दिए हैं कि नीचे दिया हुआ सवथ संख गुणा, सब एक दूसरे से संख्यात गुणी है। यानी अगर देखा जाए पंचेंद्रिय जीवों को तो सबसे कम कौन होते हैं? गर्भज संगी नपुंसक, गर्भज संगी नपुंसक। इसमें कौन कौन आ जाएगा? गर्भज संगी नपुंसक में कौन कौन सी गति आ जाएगी? तो तिर्यंच गति और मनुष्य गति। तिर्यंच गति आएगी। नहीं, देवगति हाँ। नहीं आएगी, तिर्यंच आएगी और वो आएगी देवगति नारकी भी गर्भज। आएंगे दीदी, नारकी भी आ जाएंगे सारे। नारकी भी आएगी। हाँ, अरे मेरी नार भैया, के गर्भज होते हैं क्या? अरे मेरी बहना, वो अरे गर्भज हाँ, नारकी, हाँ गलत हो गया दीदी, दीदी क्षमा चाहती हूँ दीदी, गलत हो गया। आप लोग भी है ना, वो स्लिप ऑफ टंग कहाँ करना चाहिए जहाँ समझ में नहीं आता। यहाँ सामने लिखा हुआ है और बहुत मोटी बात है कि देव और नार की गर्भज नहीं होते, बहुत मोटी बात है ना, बहुत मोटी बात में स्लिप ऑफ टंग नहीं होना चाहिए। तो संगी क्या और करें, नपुंसक देख के बोल दिया दीदी मैंने, गलती हो गई। तो क्या कहें, गर्भज होना चाहिए, संगी भी हो नपुंसक भी हो। ये कहाँ पाए जाएंगे? मनुष्य और तिर्यंच में। मनुष्य तिर्यंच में, क्योंकि मनुष्य भी होते हैं नपुंसक और मनुष्य गर्भज होते ही हैं, मनुष्य संगी होते ही है, तो दोनों नेम प्लेट मनुष्य के तो लगी हुई ही है सभी के लिए। अब उसके बाद कहते हैं समुच्छन, समुच्छन दीदी ये जो है मनुष्य, ये वो भी कर्म भूमि में ही पाए जाएंगे ना, भोग भूमि में तो नपुंसक नहीं होता ना। ना, नहीं होता, मलेच्छ खंड में भी नहीं होता। हाँ, तो यहाँ पर वो कर्म भूमि भी लग जाएगा ना, कर्म भूमि के मनुष्य। और देखिए आप लोग को क्या कर रखे, एक सामान्य कथन होता है ना, एक विशेष कथन का। अब जब हम विशेष में जाएंगे कि भाई नपुंसक कहाँ नहीं होते मनुष्य, तो ये कथन आएगा। यहाँ ये चीज तो चल नहीं रहा है, व्याख्यान है ना, यहाँ तो व्याख्यान कुछ और, यहाँ तो सारे पूरे तीनों लोक में जो संख्या पाई जा रही है, बस वो एक सामान्य से कथन चल रहा है। वो कथन कब चले, कोई ये कथन चले भाई मनुष्य नपुंसक कहाँ पाए जाते हैं, तब उस प्रश्न का उत्तर होगा वो, है ना। यहाँ पर उस प्रश्न की वो सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं ना, हम लोगों का खूब बढ़िया से वो चीज उस दिन हम लोग बहुत अच्छी तरह से खुलासा हम लोगों ने किया था और लॉजिक के साथ किया था। तो गर्भज संगी नपुंसक, फिर उसके बाद गब्भन पु सन्नी, गर्भज पुरुष संगी, नपुंसक से ज्यादा संगी गर्भज पुरुष होते हैं। तो इस दोनों बात से सिद्धांत क्या निकला कि यद्यपि नपुंसक गर्भज भी नपुंसक होते हैं, परंतु बहुत कम होते हैं, है ना। गर्भज नपुंसक, यद्यपि हम लोग नपुंसक मनुष्य तो है ही, मनुष्य तो टोटली बेचारे वो हैं 29 अंक प्रमाण है, उसमें भी 3 भेद, 1/3 तो स्त्रियां हैं, 1/4 जो बचा उसमें वो क्या 2/3 जो बचा, 2/3 तो स्त्रियां हैं, 1/3 जो बचा उसमें पुरुष और नपुंसक वेद दोनों हैं, जिसमें पुरुष वेद ज्यादा है, नपुंसक बहुत थोड़े से हैं। तो फिर बच गया जो नपुंसक गर्भज, जो अपने लोग को त्रियंच वगैरह होते हैं, वास्तव में संख्या तो उन्हीं की है। तो ये गर्भज संगी नपुंसक बहुत ही कम होते हैं। यहाँ से पता चल रहा है कि गर्भज पुरुष वेदी से गर्भज नपुंसक बहुत कम होते हैं। तो उससे बाद बोल रहे हैं संगी गर्भज पुरुष, ये भी हो गए, क्योंकि गर्भज है इसलिए यहाँ पर त्रियंच और मनुष्य की बात चल रही है।
तो वहां पर गर्भज मत पुरुष हो गए। फिर गर्भज स्त्री वेदी, ये भी त्रियंच में, और वैसे देव में भी पाई जाती, पर देव गर्भज होते नहीं, यहाँ पर भी मनुष्य त्रियंच की बात हो गई। तो आपस में रेशियो चल रहा है, गर्भज संगी नपुंसक से संख्यात गुना गर्भज संगी गर्भज मनुष्य पुरुष है, उससे संख्यात गुने गर्भज संगी स्त्री वेदी हैं। उससे ज्यादा कौन है? स्त्री वेदी से भी संगी स्त्री गर्भज स्त्री वेदी से भी समूर्छन संगी पर्याप्त, जो इससे ज्यादा जो समूर्छन जन्म लेने वाले संगी जीव हैं, और उसमें भी पर्याप्तक जीव, जैसे जो हम लोग कहते हैं स्वयंभू रमन में, जो खास करके अपने लोग घड़ियाल के लिए बोलते हैं, मेढक भी समूर्छन है, और बहुत सारे जीव हैं समूर्छन, जिनका समूर्छन जन्म होता है, पंचेंद्रिय संगी भी होते हैं, और उनको अवधि ज्ञान भी हो सकता है। और अगर यहाँ से वो लोग प्रथमोपम सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाते हैं कि नहीं, संगी हैं, पर्याप्तक हैं, करते हैं कि नहीं? गर्भज नहीं है ना दीदी, समूर्छन है, कैसे प्राप्त हाँ करें? गर्भज नहीं कर पाते हैं। तो उनका 5वां गुण स्थान कैसे हो जाता है? उनको अवधि ज्ञान कैसे हो जाता है? मैं नहीं करा रही हूँ, आप वैसे मत समझ लीजिएगा कि मैंने ली, मैंने की, वो सब चीज नहीं है मेरे पास, आगम कह रहा है। एक सम्यक दर्शन होता है ना उनको। नहीं वो जो है ना, उनको मेरा वो सम्यक दर्शन पहले से लेके आते हैं। एक मिनट कृष्णा जी, जब कोई बोलता ना तो उसको मेरे को बोलने दिया कीजिए ना, कि आप क्या गलत समझ लिए। मेरा प्रश्न ये है, समूर्छन जीव को प्रथमोपशम हो सकता है कि नहीं? लोगों ने उत्तर दिया नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है? नहीं 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 मालूम। चलिए, तो मेरा दूसरा प्रश्न अब यहाँ पर यह था कि अनेकों समूर्छन जीव शंभु रमन में और शंभु रमन द्वीप में पंचेंद्रिय जीव असंख्यात 5वें गुण स्थान वर्ती हैं। असंख्यात, वो संख्या कैसे बनेगी? उनको जो है पहले जन्म में जो उनको उससे पहले सम्यक जो हुआ रहता है, उसके कारण उन्हें सम्यक उत्पन्न हो जाता है, इसलिए वे 5वें गुण स्थान वृत्ति हो जाते हैं। पहली पर्याय में उन्होंने प्रथमोपशम किया, वहां वो सम्यक्त प्रकृति को लेकर के जा रहे हैं ना, अपनी सत्ता में उनके सत्व बना हुआ तीनों प्रकृति का, वहां जाके सम्यक्त को उदय ला करके छायोपशमिक बन सकते हैं। अपने खूब समझे थे इसको, सत्संख्यान योग द्वार में तो ये सब चीज भरी हुई थी। तो इसलिए समूर्छन जीव असंख्यात जीव ऐसे हैं शंभु रमन द्वीप और समुद्र में, जो 5वें गुण स्थान वर्ती हैं, और जो स्वर्गों में 12 स्वर्ग तक जाकर के जन्म लेंगे। जब हमने स्पर्शन पढ़ा था तो याद होगा आपको कि कैसे कैसे राजू निकाला गया था न त्रियंच के लिए, तो उन्हीं जीवों के लिए वहां पर राजू सब गठित हुआ था। तो समूर्छन संगी पर्याप्तक हैं, उसके बाद समूर्छन संगी अपर्याप्त हैं। यहाँ संगी पर्याप्त कम है, संगी अपर्याप्त ज्यादा हैं। क्या फॉर्मूला लगेगा, कैसे लगेगा और कैसे वो सिद्ध हो रहा है? यहाँ पर जो फॉर्मूला बताया गया आप लोग को, जो लॉजिक बताई गई है, वो लॉजिक यहाँ पर कैसे हो रही है? दीदी बीच में कोई आ गया था तो मैं भी एक बार बोलती हूँ। वेदों के हो जाएंगे ना। हाँ नहीं, जैसे हमारे जो अंडर आर्म्स वगैरह में होते हैं वो अपर्याप्तक होते हैं ना, नहीं पर्याप्तक होते हैं। नहीं समझ हम वो सब तो पूछ ही नहीं रहे हैं कविता जी। नहीं, आप क्या पूछे वही मैं बोल रही हूँ, कोई आ गया तो बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट। मैं ये यहाँ पर पूछ रही हूँ, यहाँ पर आया, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि उस ज्यादा क्यों है और वो कम क्यों है, ये प्रश्न नहीं है मेरा। ये प्रश्न तो इसमें ये तो लिख रखे हैं आचार्य, हमको लॉजिक मिले या ना मिले, लेकिन ये बात लिखी है तो हमको मानना ही है। इसमें लॉजिक क्या है वो सब मत दीजिएगा कि उसकी काख में होता है, उसको वो होता है, वो सब सुनने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। और वो उस काख में होने वाले संगी होते भी नहीं है। समूर्छन संगी पर्याप्त कम है, समूर्छन संगी अपर्याप्त ज्यादा हैं।
क्या लॉजिक बताई गई थी आप लोग को? जैकी जी आपको भी नहीं याद है? आप तो प्लस कई वाला, बार- प्लस वाला, प्लस। हाँ हाँ, चलिए थोड़ा सा एक बात हम देख रहे हैं, उषा जी जो कि बेंगलोर से हैं, कई चीजों में मैं पाई उधर में कोई नहीं उत्तर देता और ये दे देती हैं। ये बहुत तारीफ की बात, ये बहुत पहले से मेरे से 4 साल से नहीं पढ़ रही हैं। और मैं एक बात चल गई तो बता रही हूँ, देखिए पुरुषार्थ की क्या, पुरुषार्थ किसको कहते हैं? बीना जी को आप लोग तो अच्छी तरह से जान ही रही हैं। उनका मेरे पास फोन आया, कई दो बार बार लिख रही थी मुझे बात करनी है, बात करनी है। मैं भाई बात करने के लिए इतना आप ये क्यों, बात जब चाहे कर लो। तो आज उन्होंने बात करी कि एक तो मेरे में आप में मेरे को अपनी माँ दिखती है। मैं कि चलिए ये सब बातें गुरु माँ और ये हम सुनते सुनते पक गए कि मेरे को कोई असर ही नहीं होता मेरे मन पर, क्योंकि मैंने सब तरह का देख लिया। अकेले में गुरु माँ, मेरे ग्रुप में गुरु माँ, दूसरे ग्रुप में टाइम फीस। मैं कि ये सब चीज अब मेरे को प्रभावित नहीं करती। आप बोलिए, बोला मेरे को कम से कम आप है ना मार्गना तो करा ही दीजिए, रोज आकर के आपको आना है, मार्गना कराना है। मैं सारी लॉजिक लिखूंगी और मैं ग्रुप में डालूंगी तो मेरे को पूरा क्षयोपशम हो जाएगा। मेरे को ये लगा कि देखो आप लोग क्या ले रखे, टेकन फॉर ग्रांटेड, क्लास तो चल ही रही है, सुन ही लेते हैं, हो ही जाता है। अब बोलो वो मैं उस क्लास में बहुत कम जाती हूँ, इधर मैं आ जाती हूँ मंदिर से तो मैं चली भी जाती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन देखिए उनका पुरुषार्थ देखिए, जुम्मे जुम्मे 8 दिन हुआ है ग्रुप में आया उनको। हाँ, और क्या समझना चाह रही है हमसे, मेरे से मार्गना, उसके लिए वो मेरे को फोन करती हैं, है ना, मार्गना समझना चाह रही है। कोई छोटी मोटी चीज वो नहीं समझना चाह रही, वो बहुत बड़ी चीज पर हाथ मारा है उन्होंने। मार्गना समझना बहुत कठिन है। मैं तो जब करा रही थी तब भी बोली थी, इतनी कठिन चीज थोड़ी लोगों को, जिनको हम अच्छे देखिए वो इस चीज के लिए एकदम जितना मेरे को बोल सकती हैं अपनी जान में उन्होंने बोला मेरे को। हालांकि मैं कुछ भी, मेरे तो इतना सा भी असर नहीं होता सबका देख के। लेकिन एक आप लोग हैं, मैंने उपसम श्रेणी पढ़ाई थी उस दिन, सभी लोग थे आप लोग, 3 दिन तक लगातार समझाए। एक मंजू जी, मंजू बैठी इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा मत सोच लीजिएगा तो आज आई है, मुझे तो पता भी नहीं था कि आज आएंगी। ये जरूर आंख भी भर ली और ये भी बोली कि आप मतलब इस तरह से समझा दिए। शायद कुसुम जी भी कुछ बोली थी, बाकी तो ठीक है ना, समझाए तो समझाए। एक वो लेडी है जो मैं उस ग्रुप में हूँ भी नहीं, और वो मेरे से सारा निचोड़ लेना चाह रही है। उसके लिए वो उनको मेरे में माँ भी दिख गई। आप समझ के देखिए, वो कहती मैं लिखूंगी और मैं ग्रुप में लिख के भेजूंगी तो मेरा क्षयोपशम हो जाएगा, क्योंकि लिखने से मेरा क्षयोपशम बढ़ता है। अब देखिए वो अपना क्षयोपशम बढ़ाने के लिए कितना पुरुषार्थ कर रही हैं, और देखिए वो कितना झुकी है मेरे सामने। मेरा हालांकि मैं फिर कहती हूँ, मेरे इन बातों से अब थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। कल ही जब वो समझा रही थी, वो कह रही थी मैं आप लोग को सिखा दूंगी। आप लोगों में से किसी ने भी नहीं कहा कि 4 साल से सिखाने की अगर बात करते, जबकि मैं कभी नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ समझाऊंगी, मेरे मुंह से ये निकलता ही नहीं। सिखाने वाले आदिनाथ भगवान अपने पोते को नहीं सिखा पाए, हम कौन, मैं कौन से खेत की गाजर मूली हूँ भाई, मैं समझाती हूँ लोगों को। किसी ने, आप लोगों ने नहीं कहा कि 4 साल से हम ये चीज पढ़ रहे हैं। सबके चेहरे ऐसे लग रहे थे कि आज तो बीना जी बता रही जो बता रही है। नेचुरली वो कहती मैंने ली। तो वही चीज है। उषा जी बहुत थोड़े दिन से जुड़ी है क्लास में, लेकिन हम कहे देखते हैं कोई भी पॉइंट पर उनका जवाब आता है। और जैकी साहब जी, आपसे तो मैं ज्यादा उम्मीद करती हूँ, क्योंकि आपने भैया की भी क्लास अटेंड की है, इसको ये मत लीजिएगा, है ना, होना चाहिए। क्लास अटेंड करने से नहीं होता है। मैं बीना जी की ये बात आप लोगों को तारीफ के लिए बताई कि देखिए उनमें कितना उत्साह है सीखने का, कितना उत्साह। वो कहीं कि भाई साहब अभी आ नहीं रहे हैं तो मैं उस समय का फायदा ले लूं, मैं उस समय का लोगों को करके लोगों को कराती हूँ तो मेरा हो जाता है, मैं उसका फायदा उठाना चाहती हूँ। उनको 10-15 दिन बीच में मिला है, उसका वो देखिए कैसे लाभ लेना चाह रही हैं। हम ये प्रकरण आपके सामने रखना चाह रहे हैं, और कोई प्रकरण नहीं रखना चाह रहे। ऐसे लोगों को पढ़ा के मजा आता है, जो बताई हुई चीजों को पकड़ना चाहता है, और जो बताई हुई चीजों को यूं ही फेंक देता है, उसको तो क्या बोले। तो इसके बाद अब चले, गर्भज संगी नपुंसक, संगी गर्भज पुरुष, गर्भज स्त्री वेदी, गर्भज संगी पर्याप्त, समूर्छन संगी पर्याप्त, समूर्छन संगी अपर्याप्त। तो उषा जी इसमें घटाइए, कैसे घटाएंगे? किसमें दीदी? हाँ 4 नंबर 5 नंबर में, क्योंकि उतने से लोग तो नहीं समझे, मैं समझ गई आपकी बात,
पर सबको समझ में नहीं आई ना, इसलिए बता दीजिए। समूचन संगी पर्याप्त और समूचन संगी अपर्याप्त, यही तो 3 4 वाला, 4 और 5 वाला ना। 3 और 4, ओ सॉरी ठीक कर रही हैं आप, आगे नंबर दिया 4 और 5। हाँ ठीक है, 4 और 5। 4 और 5 समूचन संगी पर्याप्त, समूचन संगी अपर्याप्त, क्योंकि संगु ये अपर्याप्त, आपने पूछा क्या था क्वेश्चन, प्लस आया था उसमें। हमने पूछा इसकी संख्या आगे पीछे ऐसे दी है, उससे ज्यादा अपर्याप्त की कर रहे हैं, तो इसमें क्या लॉजिक आप लोग को बताया गया था, वो लॉजिक पूछना चाह रहे थे हम। कैसे हम नहीं रहे, पुस्तक सामने नहीं रहे, हम प्रश्न दे दें कि समूर्छन संगी पर्याप्त ज्यादा है कि समूर्छन संगी अपर्याप्त ज्यादा है, तो याद तो रहता नहीं, ये चीजें इतनी आसान नहीं होती याद रहना, तो हमको लॉजिक ये मालूम वो होता वाला है। होगा क्या, प्रशस्त प्लस प्रशस्त, मतलब दोनों प्रशस्त हो तो कम होगा, दोनों माइनस हो तो कम होगा। एक प्रशस्त एक अप्रशस्त प्रकृति हो, या मतलब एक अप्रशस्त एक प्रशस्त हो तो वो ज्यादा होगी संख्या। तो संगी जैसे प्रशस्त प्रकृति है, अपर्याप्त अप्रशस्त है, तो वो संख्या ज्यादा होगी, और संगी और पर्याप्त दोनों प्रशस्त है तो वो संख्या कम होगी। क्या हुआ ललिता जी? वो तो बादर और सूक्ष्म में बताया था ना। नहीं तो कोई सा भी हो, प्रशस्त प्रकृति और अप्रशस्त प्रकृति की बात थी ना, नहीं? दीदी नहीं है क्या? दीदी चली गई क्या? दीदी नहीं दिख रही है, दिख नहीं रही है, लगता क्या हुआ? शायद अरे करंट पता नहीं आपको, आजकल नेट क्यों चला जाता है समझ में नहीं आता है। अचानक ही कैसे गायब से हो गए। अचानक क्यों होता, जिसमें हम नेट अपना वो मोबाइल का नेट भी चालू कर रखे हैं, लेकिन फिर भी बस हो जाता है। अब शायद नहीं जाएगा। हाँ बता रहे थे कोई, जयश्री जी आप बता रही हैं क्या? मैं अपने प्लस वाला पूछा था ना, प्लस तो वो उससे ज्यादा कुछ अधिक बोल के, तो प्लस कुछ अधिक नहीं कुछ अधिक वाली चीज तो यहाँ पर है ही नहीं ना कविता जी। यहाँ पर तो असंख्यात गुना असंख्यात गुना है, यहाँ तो गुणित रूप से ज्यादा है। ये तो दूसरा कथन, तब आप दूसरा समझ गई, मैं सोची कि आप वो चीज समझ गई। चलिए वो मंजू जी पकड़ी है उस बात को, लेकिन अब इसको यहाँ पर समझाइए लोगों को। मंजू जी संगी नपुंसक वेदी गर्भस्थ सबसे स्तोक है। कहाँ, वहां तो क्यों चले गए? कौन सा, आप अभी कौन से पेज में? मैं तो अभी ज्वाइन की हूँ। अच्छा 280 नंबर गाथा है मंजू, 280। नहीं वो गाथा तो ठीक पकड़ी है, पर वो उसमें से ले ली। समूर्छन संगी पर्याप्त, समूर्छन संगी अपर्याप्त। जयकी जी आपको नहीं याद आया इतना बोलने के बाद भी? जयकी श्राप, मैं चाहती हूँ आप लोग बोलना सीखें, क्योंकि शब्द मुंह पर नहीं आते नहीं बोलने से, और कोई बात नहीं है। लिखी नहीं याद आया आपको? अब मैं बोलूंगी, शुरू करूंगी, तुरंत याद आ जाएगा। ये भाभी यही बताया था ना आपने कि जो प्लस प्लस हो ना, जो छोटे हाँ। माइनस माइनस दो माइनस माइनस होते हैं तो वो ज्यादा जाते हैं, मतलब 2 प्लस होंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, जो माइनस होगा तो कम होगा, वो वाली बात है ना। मंजू जी ने बताया था, ये वाली बात है शायद। इसमें जो है ना समूर्छन मतलब अपर्याप्त भी कम आ रहा है, माइनस आ रही है, और समूर्छन भी ये तो नहीं है, संगीत प्लस में आ रहा है। आपने बादर और सूक्ष्म का जब वर्णन किया था ना, तब बताया था बादर और सूक्ष्म वाले में, तो सेम वही मंजू अभी बताई थी। आप समूर्छन छोड़ दीजिए, दोनों में है समूर्छन। तो संगी होना प्रशस्त है कि प्रशस्त हो गया, प्रशस्त हो गया, पर्याप्त पर्याप्त प्रशस्त हो गया।
प्रशस्त। प्रशस्त में क्या माइनस हो गया? फिर समूर्छन संगीत पर्याप्त में संगीपना क्या है? प्लस संगीत प्लस हो गया, पर्याप्त माइनस हो गया। माइनस हो गया। माइनस हो गया या प्रशस्त हो गया प्रशस्त हो गया। प्रशस्त हो और दोनों अप्रशस्त हो, अथवा दोनों शुभ हो दोनों अशुभ हो, जो आपका मन करे याद रखने का रख सकती हैं। उससे एक शुभ और एक अशुभ वाली, अथवा एक प्रशस्त एक अप्रशस्त वाली, अथवा एक प्लस और एक माइनस वाली की संख्या ज्यादा होती है। तो पहले समूर्छन संगी पर्याप्तक, उससे ज्यादा लिखे समूर्छन संगी अपर्याप्तक। तो समूर्छन संगी पर्याप्तक तो दोनों प्लस हो गया या दोनों प्रशस्त प्रकृति हो गई, और संगी अपर्याप्तक में एक प्रशस्त प्रकृति है एक अप्रशस्त प्रकृति। ये परसों भी आया था ये कथन, ऐसा नहीं कि कई दिन हो गया पढ़े। तो मैंने यही तो बताया था, मैंने गलत थोड़ी बताया था, ये तो बताया था कि दोनों प्रशस्त होने से माइनस, दोनों अप्रशस्त होने से माइनस, एक प्रशस्त एक अप्रशस्त प्लस, मतलब ज्यादा। हम कहाँ कह रहे हैं कि आपने नहीं बताया था? ओ सॉरी सर, मेरे को लगा कि मैंने पता नहीं गलत होता है। मैं तो बहुत देर आप लोग को बहुत समय देती हूँ कि आप लोग को कैसे भी याद आ जाए। थोड़ा थोड़ा क्लू भी देते कि देखिए कैसे भी याद आए, जब अंत तक नहीं आप लोग बोलते तब मैं बोलती हूँ। तो यहाँ पर दोनों प्रशस्त प्रकृति हो, एक प्रकृति अप्रशस्त हो और एक प्रकृति प्रशस्त हो, तो वो जिसमें पाई जाएगी जिस जीव में, उस जीव की संख्या ज्यादा होगी। अथवा दोनों माइनस हो एक, या दोनों अप्रशस्त हो और एक अप्रशस्त हो एक प्रशस्त हो, तब भी वो जीव की संख्या क्या नाम है सो ज्यादा पाई जाएगी। तो यहाँ पर दोनों प्रशस्त असंगी पर्याप्तक, समूर्छन तो दोनों में ही है, इसलिए समूर्छन को नहीं लेना। समूर्छन और गर्भज कहीं आएगा तो हम देखेंगे कि क्या है। अभी तो यहाँ पर क्या आ रहा है, समूर्छन ही संगी पर्याप्तक आ रहा है, समूर्छन ही संगी अपर्याप्तक आ रहा है। तो यहाँ प्रश्न मेरा था कि भाई समूर्छन संगी पर्याप्तक समूर्छन असंगी पर्याप्तक से कम क्यों है? तो उस कम का लॉजिक आप लोग, और ये चीज हमेशा ही याद रखेंगे। आगे ज्ञान मार्गना अद्भुत आने वाली है, कसाई मार्गना उससे भी अद्भुत आ रही है। तो ये अगर ये चीजें अगर याद रहेगी तो फटाफट समझते जाएंगे आप लोग। अब इससे ज्यादा कहते हैं भोग भूमियां हैं, किससे? समूर्छन संगी अपर्याप्त से भोग भूमियां ज्यादा हैं। भोग भूमि से असंगी गर्भज नपुंसक वेदी ज्यादा हैं। ये असंगी गर्भज नपुंसक वेदी कौन हुए? हाँ, त्रियंच। त्रियंच में ही हम लोग समझे हैं कि असंगी भी तीनों वेद वाले पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर त्रियंच की बात है। क्योंकि नपुंसक सोचते हैं नारकी हो जाता है, तो नारकी तो गर्भज ही नहीं होता, मनुष्य गर्भज होता है तो वो असंगी नहीं होता। दीदी आवाज गई आपकी। लगता है नेट चला गया दीदी। अभी ज्यादा है। दीदी आपने अभी जो बोला हम लोग को सुनाई नहीं दिया है। क्या चीज? अभी आपकी आवाज चली गई थी। अच्छा, हाँ तो चली गई होगी, मेहरबानी है नेट अब की। वापस आई हम है। ये हाँ बोल दिया कीजिए, नहीं सुनता है तो। असंगी गर्भज पुरुष वेदी, हम सभी जान गए हैं कि भाई त्रियंचों में ही होगा, असंगी में वेद वही घटता है। तो यहाँ पर नपुंसक से पुरुष ज्यादा है, पुरुष से स्त्री ज्यादा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि गर्भज में भी स्त्री वेदी ज्यादा थी जहाँ गर्भज संगी थी, और जहाँ गर्भज असंगी है वहां पर भी स्त्री वेद ही ज्यादा है। फिर कहते हैं इन सबसे ज्यादा वाण व्यंतर देव हैं। हम लोगों ने संख्या मैंने लिख के भी भेजी है बोर्ड, इसमें मैंने फोटो भी भेजी है। उससे ज्यादा ज्योतिष देव हैं। ये 11 स्थान क्रम से हैं। पहला स्थान सबसे स्तोक है, उससे आगे के 3 स्थान क्रम से संख्यात गुणे हैं। यानी गर्भज से नपुंसक से गर्भज पुरुष, आवाज बंद कर दीजिए, उससे संख्यात गुण हैं।
गर्भज पुरुष से गर्भज स्त्री वेदी संख्यात गुनी है। फिर और क्या कहते हैं, इससे आगे के सर्व स्थान संख्यात गुने हैं, यानी वे और भी ज्यादा हैं। यहाँ इनमें जो आपस में बीच का जो रेशियो है वो संख्यात गुना आएगा, तीन को छोड़ के चौथे से लेकर के, ऐसा कह रहे हैं। उपर्युक्त कथन वेद मार्गणा में अल्प बहुत बतलाने के लिए किया गया है। यह कथन पंचेंद्रिय त्रियंज की अपेक्षा किया गया है। संगी नपुंसक वेदी गर्भज सबसे स्तोक हैं, उससे संगी पुरुष वेदी गर्भज संख्यात गुने हैं, क्योंकि पल्योपम के असंख्यात में भाग मात्र प्रतर अंगुल का जगत प्रतर में भाग देने पर संगी नपुंसक वेदी गर्भजों का प्रमाण होता है, अतएव वे स्तोक हैं। बहुत ज्यादा जगत प्रतर में जगत प्रतर अंगुल का भाग दे दिया तो बहुत ही भागफल बहुत छोटा आ जाएगा। दूसरे संगी गर्भज जीवों में नपुंसक वेदियों की प्रायः संभावना नहीं है, यानी गर्भज नपुंसक वेदी बहुत कम होते हैं पर होते हैं। उसे से संगी स्त्री वेदी गर्भज संख्यात गुने हैं, क्योंकि संगी गर्भजों में पुरुष वेदियों से स्त्री वेदी बहुत पाए जाते हैं। संगी नपुंसक वेदी समूर्छन पर्याप्त संख्यात गुने हैं, क्योंकि संगी गर्भजों में संगी समूर्छन जीव संख्यात गुने हैं। समूर्छन स्त्री वेदी व पुरुष वेदी नहीं होते, क्योंकि समूर्छन का एक ही वेद होता है, नपुंसक। संगी नपुंसक वेदी समूर्छन अपर्याप्त असंख्या, अभी तक क्या रहा था, संख्यात गुने, अब क्या कर दिया इन्होंने, असंख्यात गुने हैं, यानी समूर्छन संगी नपुंसक वेदी से कौन सा ज्यादा है, समूर्छन पर्याप्त से अपर्याप्त, जो भी हम आप लोगों से जिसके लिए प्रश्न किए थे वही चीज यहाँ पर है कि नपुंसक मूर्छन कितने हैं, तो संगी समूर्छन तो कहते हैं अपर्याप्त है, जो असंख्या, अभी तक संख्यात गुने चल रहा था, अब क्या चला गया, असंख्यात गुने। संख्यात गुना ज्यादा होगा कि असंख्यात गुना ज्यादा होगा, संख्यात गुना मतलब क्या हुआ, असंख्यात गुना ज्यादा होगा, गुणित रूप से है ना? संख्यात गुना असंख्यात गुना का मतलब, संख्यात गुना का मतलब क्या होगा, संख्यात मतलब एक किसी मतलब संख्या से गुणा करना, जो संख्या पकड़ में आए, मतलब संख्यात से गुना करना, असंख्यात गुना मतलब असंख्यात वाली राशि से गुना करना। तो हम लोग देख ही चुके हैं, जघन प्रतर असंख्यात भी कब जा करके आया था, ये हम लोग जान चुके हैं। आवली का असंख्यात्मा भाग गुणकार है, जो परम गुरु के उपदेश से जाना जाता है। गुणकार कितना है, तो पल्ले के असंख्यात्मा भाग है। संगी स्त्री वेदी और पुरुष वेदी गर्भज असंख्यात वर्ष आयुष दोनों ही तुल्य असंख्यात गुने हैं। स्त्री वेदी और पुरुष वेदी दोनों ही तुल्य असंख्यात गुने हैं। ये लाइन नहीं समझ में आई दीदी। दीदी की आवाज बंद हो गई। तभी सब अब हिले हैं सब कोई। नीचे जो सेंटेंस आया है बार बार भाग रहा, अब आ रही है क्या आवाज, आप लोग हिल रहे हैं तो आ ही रही होगी। आप लोग भी स्टिप हो जाते हैं, जब मेरी आवाज आती है ना तो पूरा वो वीडियो पता चलने लगा। संगी स्त्री वेदी व पुरुष वेदी गर्भज असंख्यात वर्ष आयुष दोनों ही तुल्य असंख्यात गुने हैं। पहली बात तो ये कहाँ घटती है, तुल्य कैसे है, भूमिया की अपेक्षा असंख्यात वर्ष ये भोग भूमि के हैं, और तुल्य कैसे हैं, क्योंकि हम सबको पता है बहन भाई दोनों ही गर्भ से आते हैं, दोनों ही पति पत्नी रहते हैं, दोनों ही साथ में हो जाते हैं। तो यानी वहां पर जो असंख्यात वर्ष आयु वाले जो पुरुष और स्त्री वेदी होते हैं वे बराबर ही होते हैं संख्या में। ये शंका कर दिए दोनों वेदों की समानता कैसे है, तो कहते असंख्यात वर्ष आयुष को अर्थात भोग भूमियों में
स्त्री पुरुषों की युगलों की ही उत्पत्ति होती है। नपुंसक वेदी समूर्छन और वह संगीत स्वप्न में भी वहां नहीं है, क्योंकि वे अत्यंत अभाव से निराकृत हैं, बाहर हैं। यहाँ गुणकार पल्लोपम का असंख्यात्मा भाग है। यह आचार्य परंपरागत उपदेश से जाना जाता है। अब कोई कह दे हमको तो संख्या दिखाइए कहाँ होती इतनी, बेचारे पहले ही लिख लिए आचार्य परंपरा से आया, भैया मैं नहीं देखने गया हूँ। इससे सब अतिक्रांत राशियों के लिए जगत प्रतर का भागहार पल्लोपम के असंख्यात में भाग मात्र प्रतरांगुल प्रमाण होता है, किंतु यहाँ संख्यात प्रतरांगुल भागाहार है। क्या कह रहे हैं कि इसके पहले जो भागाहार है वो क्या है, असंख्यात प्रतरांगुल है जगत प्रतर में, परंतु ये अतिक्रांत राशियां हैं जो कि जिनमें की हर जगह नहीं पाई जाती ऐसी राशि। अतिक्रांत मतलब जो विशेष जो अतिक्रमण कर चुकी है, जहाँ कोई वेद नहीं, जहाँ नपुंसक वेद नहीं पाया जाता, जहाँ दोनों राशि समान पाई जाती है, इस तरह की जो राशि है। यहाँ बोलते कि भागहार कितना है, संख्यात प्रतर अंगुल है। तो यहाँ भागहार छोटा है कि बड़ा है, उससे पहले वाली संख्या से भोग भूमि वाली जीवों की संख्या का भागहार छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है। ग्रंथ आपके सामने है, एक एक शब्द हम लोग समझ लिए हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न है कि अतिक्रांत वाली राशियों का भागहार छोटा है कि जो उसके अलावा राशि है उसका भागहार छोटा है। ये वाला भागहार छोटा है ना, संख्यात प्रतरांगुल भागहार। भागफल इसका छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? भागफल ज्यादा आएगा, भागफल ज्यादा आएगा, भागहार। यहाँ एकदम साफ ही तो लिखा हुआ ना, संख्यात प्रतरंगुल, संख्यात लिखा हुआ सामने लिखा हुआ ना, गुणाकार पल्लोपम का संख्यात्मा भाग है। वहां पर लिखा हुआ था कि प्रतरंगुल को आवली के प्रतरंगुल के असंख्यात में भाग से भाग देंगे, यहाँ संख्यात में भाग से भाग देंगे। तो यहाँ छोटी राशि से भाग दे रहे हैं, छोटी राशि से भाग दे रहे हैं तो भागफल ज्यादा आएगा। भोग भूमियों से असंगी नपुंसक वेदी गर्भज संख्यात गुणे हैं। भोग भूमि से जो असंगी नपुंसक वेदी गर्भज होते हैं वे असंख्यात गुणे हैं, जो कि ज्यादा करके कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरमन द्वीप और समुद्र में पाए जाते हैं। क्यों? सो देखिए ऐसा क्यों है भाई, गर्भज नपुंसक वेदी को बहुत छोटी संख्या है, क्योंकि किससे ज्यादा दिया है, भोग भूमियों मनुष्य त्रियंश के स्त्री वेद पुरुष वेद से ज्यादा दिया। तो वो तो ऐसे ही भोग भूमि वाले जीव बहुत ज्यादा तो हो नहीं सकते, तो उसके बाद ही आप इसको कैसे दे दिए? तो उसका कारण बताया है, क्योंकि 9 इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपम पंच इंद्रियों में बहुतों के नहीं, पंच इंद्रियों में बहुतों के नहीं होता। क्या कहना चाह रहे हैं? नौ इंद्रिया वर्ण किसको कहते हैं? शरीर की रचना करते हैं, मन, जो शरीर की रचना करते हैं ना, नौ इंद्रिय। नहीं, मन को कहते हैं, मन को नौ इंद्रिय, मन को कहते हैं ना, वो 9 कर्म है। त्रिशला जी मेरी बहना, इतने मोटे मोटे चीज आप लोग इस तरह से 3 समय आपको ये चीज बताई जा रही है कि ये बहुत बड़ी चीज है, इसमें बहुत सोच करके जवाब देना है। 9 कर्म है, वो 9 इंद्रिय किसको कहते हैं? मन को कहते हैं। तो ये कहते हैं कि मन का जो क्षयोपम है पंच इंद्रियों में बहुतों के नहीं पाया जाता है, इसलिए इतने असंगी नपुंसक वेदी उससे इतने ज्यादा हैं, गर्भज से इतने ज्यादा हैं। मन की बात बताई जा रही, सोच सकते हैं कि मन कितनी बहुमूल्य चीज है। इससे यहाँ पर हम क्या अर्थ लगाएं कि मन एक बहुत ही नियामत है, भगवान की दी हुई एक बहुत बड़ी, जिसको कहेंगे कवायत है कि मन हमको मिला है। असंगी पुरुष वेदी गर्भज संख्यात गुणे हैं।
इससे असंगी स्त्री वेदी गर्भज संख्यात गुणे हैं। भोग भूमियों से लेकर असंगी स्त्री वेदी गर्भज राशि तक जगत प्रतर का भागहार संख्यात प्रतर अंगुल है। भोग भूमियों से लेकर असंगी स्त्री वेदी गर्भज राशि तक, यानी भोग भूमि की भी गर्भज स्त्री भी जो कि संगी है उसके लिए भी कह रहे हैं, और जो चूंकि यहाँ गर्भज पकड़ रहे हैं, और गर्भज राशि कितनी है तो बोलते हैं जगत प्रतर का भागहार संख्यात प्रतर अंगुल, यानी जगत प्रतर को संख्यात प्रतर अंगुल से भाग दें उतनी ज्यादा संख्या है। पंचेंद्रिय योनिनी त्रियंचों से पहली लाइन नहीं समझ में आई। भोग भूमियों में असंगी नपुंसक वेदी गर्भज संख्यात गुण हैं। हाँ, तो ये कहना चाह रहे हैं वहां की भी स्त्री वेदी ले लीजिए। भोग भूमियों से लेकर मतलब भोग भूमि मतलब भोग भूमि वाली स्त्री भी ले लीजिए, और लेकर के स्त्री वेदी और असंगी वाली स्त्री वेदी भी ले लीजिए, दोनों ले लीजिए। तो दोनों लेने के बाद जगत कितनी स्त्रियां हैं तो जगत प्रतर का को असंख्यात प्रतरांगुल से भाग दीजिए उतनी है। भोग भूमि में नपुंसक और असंगी कौन होंगे? असंगी के वही तो आप लोग को बताया ना कि यहाँ पर स्त्री वेद लिया जा रहा है ना। वहां के तो स्त्री वेदी है ना, और बाहर इधर आ जाओ तो जितनी भी असंगी वाली है उन सबको लेकर के, सबको लेकर भोग भूमियों से लेकर माने उनको भी काउंट कर। पंचेंद्रिय योनिनी त्रियंचों से यानी असंगी स्त्री वेदी गर्भज से वान व्यंतर देव संख्यात गुणे हैं। सोचिए वान व्यंतर देव कितने अधिक होते हैं कि सामायिक में भी उसके लिए आया है कि ज्योतिष व्यंतर के अधिकारों वहां संख्या नहीं बताई जाती, इतनी बड़ी है। वैसे ही कहते हैं वान व्यंतर से पंचेंद्रिय योनिनी त्रियंच यानी असंगी स्त्री वेदी गर्भज से बाण व्यंतर देव संख्यात गुण है, यानी संख्यात गुणाहीन किससे है? योनिनी त्रियंच वान व्यंतर देव से है। जब हम इसको उल्टा बोलेंगे तो ऐसे हमको कम समझना है तो हम उल्टा बोलेंगे। गुणकार संख्यात समय है। वान व्यंतर देवों से जो यानी गुणकार संख्यात समय है, इसका मतलब क्या हुआ? योनिनी त्रियंच से बाण व्यंतर कितने ज्यादा हैं तो संख्यात समय से गुणा कर दीजिए उतने ही ज्यादा हैं। और वो पूरे बाण व्यंतर देव, बाण व्यंतर देवों से ज्योतिष देव संख्यात गुणे हैं। संख्यात समय गुणकार है, परंतु धवल शूद्रबंध अल्प बहुत अनुगम्य वेद मार्गना धवल पुस्तक 7 पृष्ठ 558 के अनुसार 9 स्थान तो ऊपर के अनुसार ही हैं, पर 10वां और 11वां स्थान इस प्रकार है। असंगी स्त्री वेदी गर्भजों से असंगी नपुंसक समूर्छन पर्याप्त संख्यात गुणे हैं। असंगी नपुंसक समूर्छन पर्याप्तों में असंगी नपुंसक समूर्छन अपर्याप्त जीव असंख्यात गुणे हैं। असंगी नपुंसक समूर्छन अपर्याप्त, असंगी नपुंसक समूर्छन पर्याप्त से अपर्याप्त असंख्यात गुणे हैं। इस तरह से गोमट सार जीव कांड में वेद मार्गना नाम का 10वां अधिकार पूरा हुआ। हम लोग 9 बार नमोकार जप लें। कषाय मार्गणा। कषाय मार्गणा अधिकार कषाय का निवृत्ति सिद्ध लक्षण। कृष धातु की अपेक्षा, कृष मतलब होता है खेती करना, कृष धातु
कृषक, कृषक माने किसान और कृषि माने खेती करना, किसानी करना। गाथा नंबर 282। सुख दुख सुबह, क्या बोले कृष्णा, सुनाई नहीं दिया ठीक से। कृष्ण मतलब खेती करना, कृषक होता ना, कृषक माने किसान और कृषि माने खेती करना, उसी से कृषक बना है, इस धातु से ही कृषक भी बना है। सुख दुख सुबह सत्सम कम खेतम कसेद जीवस संसार दूर मेरम तेन कसाओ तिणम बंती। सुख दुख सुबह सत्सम कम खेतम कसेद जीवस संसार दूर मेरम तेन कसाओ तिणम बेती। उषा जैन, बेंगलोर, गाथा पढ़े। सुहदुक सुबहु सत्सम कम खेतम कसेदि जीवस संसार दूर मेरम तेण कसा ओति रंग बेनते। संस्कृत छाया। सुख दुख सुबहु संस्यम करम क्षेत्रम प्रशति जीवस्य संसार दूर मर्यादम तेन कसाय इति मम बुभयन्ति। सुख दुख सुबहु संस्यम करम क्षेत्रम प्रशति जीवस्य संसार दूर मर्यादम तेन कसाय इति मम बुभयन्ति। क्या सुंदर गाथा है। सुख दुख सुबहु सत्सम। सुख, सुख माने सुख, दुख माने दुख। सुबहु बहुत प्रकार का, अनेक प्रकार का, सुख दुख आदि अनेक प्रकार का, सत्सम धान्य, कम खेतम कसेदि जीवस्य कर्म रूपी खेत में, कसेदी माने कृषि करता है, जीवस्य माने जीव, जीव के परिणामों के द्वारा जिस जो कर्षण करता है, कर्षण करता है, संसार दूर मेरम, और जिसका कर्म क्षेत्र जो कि मतलब संसार दूर मेरम माने जिसका संसार अभी बहुत दूर है। दूर का मतलब, संसार दूर का मतलब क्या मतलब है, जिसकी अभी संसार की मर्यादा नहीं हुई है। मर्यादा सम्यक दर्शन होने से क्या होता है, मर्यादा हो जाती है संसार की, अर्थात जिसकी मर्यादा नहीं हुई है। संसार दूर मेरम, संसार की, संसार रूपी मर्यादा जिसकी दूर है। तेन उससे ऐसे कसाओती नम वेती, जो कर्षण करता है, नम वेती उसे कसाए जानो। कर्म सुख दुख आदि, सुख दुख सुबहु कसम अनेक धान्य को उत्पन्न कराने वाला, और संसार दूर मेरम, संसार जिसका संसार की मर्यादा अभी बहुत दूर है, कब उसकी मर्यादा होगी ऐसा पता नहीं। ऐसा जीव, जीवस जीव के, कम खेतम कर्म क्षेत्र को, कसेदी जो कर्षण करता है, कसावोती तेन माने उसे, कसावोती नम वेती उसे, उसको कसाय जानो, विनती जानो, अथवा वह कषाय है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो खेत, जो जीव क्या है कि कैसे संसार को इन्होंने, जीव को तो किसान माना, और जो संसार रूपी कर्म क्षेत्र है उसको, उसको खेत माना, और उसमें वो हल चलाता है, कसाई रूपी हल को चलाता है। तो हल, जब कसाई रूपी हल को चलाता है तो उसमें अनाज बहुत बढ़िया उपजता है। तो क्याची का अनाज, क्याची का अनाज, सुख दुख रूपी अनाज, सुख दुखी अनाज का वहां पर उत्पन्न हुआ। अब नेचुरली जिसको संसार है चाहिए वो तो इनको बढ़ाएगा, जिनको संसार नहीं चाहिए वो कसाय को कम करेगा। यहाँ पर इस स्थिति से ये आचार्य हमें समझाना चाह रहे हैं। सुख दुख आदि अनेक धान्य को उत्पन्न करने वाली तथा जिसकी संसार रूप मर्यादा अत्यंत दूर है,
ऐसे कर्म क्षेत्र को जो कर्षण फल उत्पन्न करने योग्य करती है वह कषाय है। कसंती कषाय, जो कसे वह कषाय है। इस प्रकार की शंका कर रहे हैं, व्युत्पत्ति क्यों नहीं की। समाधान, जो कसे उन्हें कषाय कहते हैं। कषाय शब्द की इस प्रकार व्युत्पत्ति करने पर कसने वाले किसी भी पदार्थ को कषाय माना जाएगा, अतः कषायों का स्वरूप समझने में संशय उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जो कसे वह कषाय है, इस प्रकार की व्युत्पत्ति नहीं की गई। सीधा सा बोल दिया। तो वास्तव में एक रस्सी का फंदा भी है, वो अगर कस के बांधेगा तो वो भी कसाई हो जाएगा फिर तो। इसलिए कह रहे हैं वैसा परिभाषा हमने नहीं की कि जो कसे वह कसाय है, बल्कि जो कर्षण करे, खेती करे, उसको कषाय कहते हैं। सुख दुख रूपी फल की जो खेती करे उसको कषाय कहते हैं। समय अपना हो गया है। बहुत सारी चीजें इसमें नई नई आएगी जो हम लोग आज तक नहीं जानते, क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी। इसलिए मेरे को लगता कि हो सकता आप लोग भी नहीं जानते, या हो सकता आप लोग सुनते हो आचार्य वगैरह के मुख से सुन लिए हो, पर तो जान भी रहे हो, पर मैं तो नहीं जान रही थी इसमें जो नई चीज आने वाली है। अष्टमी परसों है, इसलिए कल स्वाध्याय होगा, है ना। आप लोग परसों कह रहे हैं ना। संडे है, हाँ संडे को अष्टमी। हाँ तो ये सब जगह पर एक ही है, अष्टमी एक ही है। एक ही है, अष्टमी एक ही है, परसों ही है। हाँ अष्टमी एक ही है, परसों हाँ अष्टमी एक ही है। क्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा वही मोक्ष का पंथ। जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।